अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नादरा की नई एप्लीकेशन से आप घर बैठे अपना शनाख्ती कार्ड किस तरीके से बनाएंगे। अगर आपका शनाख्ती कार्ड ख़त्म हो चुका है या होने वाला है या उसमें किसी भी किस्म की आपने मॉडिफिकेशन करनी है या आपका शनाख्ती कार्ड पहले सादा है उसको आपने स्मार्ट कार्ड में तब्दील करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। जो ओवरसीज़ हैं ये सिर्फ उनका नाइकॉब बनाने की वीडियो है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं उनके लिए CNIC होता है या स्मार्ट कार्ड होता है, उसका तरीका मैं अलग वीडियो में शेयर करूंगा। ये आज की वीडियो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाइकॉब बनाने की है, जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी होता है। तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में है, आपने अब इसी वीडियो को इसी तरीके को फॉलो करते हुए अपना शनाख्ती कार्ड बनाना है। तो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर करेंगे। कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंज करना है, और सारी चीज़ें पेमेंट कैसे करनी है, यानी कि हर एक चीज़ ओवरसीज़ के लिए इस वीडियो में कवर होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। अब जाहिर सी बात है सारी चीज़ें भी शेयर करें तो वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप मैसेज जाएँ, लंबी लाइनों में लगें, तो कम से कम आप घर में बैठे 25-30 मिनट की वीडियो देख के अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी के साथ अपने शनाख्ती कार्ड को आप बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से दोस्तों को नहीं पता होता कि सिंपल शनाख्ती कार्ड और नाइकॉब में क्या फ़र्क होता है। नाइकॉब बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए होता है। नाइकॉब की एक ये निशानी है कि उसके ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान के अलावा कोई और कंट्री लिखा हुआ होगा जहाँ पे भी आप मौजूद हैं। जिनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान लिखा हुआ होता है मेन पेज के ऊपर, जहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वहाँ पे साथ में जिनका पाकिस्तान लिखा हुआ होता है वो स्मार्ट कार्ड होता है, वो नाइकॉब नहीं होता। नाइकॉब के ऊपर हमेशा कंट्री ऑफ स्टे कोई भी और होगा, यानी कि सऊदी अरबिया, दुबई, अमेरिका, USA, यानी जहाँ पे भी आप मौजूद हैं वो होगा। तो ये वीडियो जो है ये नाइकॉब बनाने वाली है जो ओवरसीज़ के लिए है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए मुकम्मल प्रोसीजर देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपना शनाख्ती कार्ड कैसे बनाना है। अच्छा, इसके लिए आप पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिएगा। पाक आइडेंटिटी गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर में जाके पाक आइडेंटिटी लिखेंगे, आपके सामने एप्लीकेशन आएगी। इस एप्लीकेशन को आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना ईमेल और पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है। ईमेल और पासवर्ड कौन सा लगाना है? जिस ईमेल और पासवर्ड के साथ आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, और अकाउंट बनाने के बाद आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। जब तक आप अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेंगे आप अपना कोई भी काम नहीं कर सकते। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अकाउंट एक प्रॉपर किस तरीके से बनाया जाता है और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के कमेंट्स में या फिर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे उसका लिंक दे दूंगा, या फिर आप यूट्यूब में सर्च करें पाक आइडेंटिटी अकाउंट रजिस्ट्रेशन बाय हेला MTM बॉक्स, ये लिख के सर्च करेंगे, सामने वीडियो आएगी, उसको देख के अपना अकाउंट बना लें। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो ईमेल और पासवर्ड लगा के आपने साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इसका मेन पेज आ जाएगा। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो में इस एप्लीकेशन का मुकम्मल रिव्यू यानी A to Z इस एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकते हैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। अगर वो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखें, आपको इस एप्लीकेशन की हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम नाइकॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ये पहला ऑप्शन है ID कार्ड, जिसके नीचे जो है वो ऑप्शंस हैं CNIC, नाइकॉब, POC, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने माई सेल्फ के ऊपर, यानी कि जिसका अकाउंट है अगर वो अपने लिए ही अप्लाई कर रहा है तो माई सेल्फ पे रहने देगा। तो आज की वीडियो हमारी अपने लिए है, यानी कि अगर मैं अपना नाइकॉब बना रहा हूँ, यानी कि जिसका भी आपने बनाना है ना उसका कोशिश करें उसके अपने अकाउंट से अप्लाई करें, उसका अपना अकाउंट बनाएं। तो फिर आप ये माई सेल्फ के ऊपर ही रहने दें। अगर किसी ब्लड रिलेटिव का बनाना है तो फिर माई ब्लड रिलेटिव्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जिसने भी अपना नाइकॉब बनाना है वो अपना ही अकाउंट बनाए, ठीक है, अपने नाम से। उसके बाद इस स्टेप को आपने नेक्स्ट करना है। इस स्टेप को आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन है रीप्रिंट का। रीप्रिंट में क्या होगा, अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है तो जैसा आपका पहले शनाख्ती कार्ड है वो बेशक उर्दू वाला है, वो जो भी है वैसा का वैसा ही दोबारा आपको मिलेगा। तो रीप्रिंट का ऑप्शन तब आएगा जब आपका पहले वाला शनाख्ती कार्ड अभी वैलिड होगा, वो एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने के करीब है तो रीप्रिंट का ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरे नंबर पे है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होगा कि पहले अगर आपका सादा कार्ड बना हुआ है
उर्दू वाला कार्ड बना हुआ है तो अभी आप उसको स्मार्ट कार्ड में बनवा सकते हैं, यानी कि चिप वाले कार्ड में। और तीसरा ऑप्शन है कन्वर्जन टू ओवरसीज कार्ड। अब ये जो कन्वर्जन टू ओवरसीज कार्ड है ये हमारा नाइकॉप है। ओवरसीज कार्ड होता है जो नाइकॉप होता है ये। अब हम ये एप्लीकेशन है उनके लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जिन्होंने नाइकॉप बनाना है, जिनका पहले पाकिस्तान वाला कार्ड बना हुआ है अब उन्होंने नाइकॉप बनाना है। तो ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ इनका भी पहले सिंपल उर्दू कार्ड था, अब इनको नाइकॉप चाहिए। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है कन्वर्जन, और इसके नीचे देखें कन्वर्ट टू ओवरसीज़ कार्ड, इसके ऊपर ये कन्वर्जन ओवरसीज़ कार्ड लिखा होना चाहिए। अगर ये दूसरा वाला कन्वर्जन टू स्मार्ट कार्ड करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उस तरह वाला कार्ड बनेगा। इसके ऊपर कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान आएगा, लेकिन हमें बाहर का चाहिए तो इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ये मेन पेज आएगा। अब यहाँ पे इसको एप्लीकेशन को हमने मुकम्मल करना है। 8 इसके स्टेप्स हैं, ऊपर देख लें। अभी हम पहले स्टेप पे हैं। पहले स्टेप में अब होगा क्या, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ऑलरेडी लिखा होगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने चेंज करनी है तो आपको रिलेटिव डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि आपका कोई मैट्रिक की सनद वगैरह जिसके ऊपर वही डेट ऑफ बर्थ हो जो भी आप लिखवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चेंज करना चाहते आप इसको छोड़ दें, बस सिंपली जो पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर है सेम टू सेम इसके ऊपर क्लिक करके तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, आपको नॉर्मल अप्लाई करना है, आपको अर्जेंट अप्लाई करना है, आपको एग्जेक्टिव अप्लाई करना है। नॉर्मल आपका 30 दिन में आएगा, अर्जेंट आपका 15 से 20 दिन में आएगा और एग्जेक्टिव आपको 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें हो गई, सिलेक्शन हमने कर ली हमें कौन सा चाहिए कौन सा नहीं। अब इसके बाद बारी आएगी पिक्चर की, इसको ऊपर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि कंट्री ऑफ स्टे, आप इस टाइम कौन से मुल्क में मौजूद है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस टाइम जिस भी मुल्क में मौजूद है आपने वो सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कार्ड डिलीवरी कंट्री, यानी आपको कार्ड कहाँ पे चाहिए। तो अगर आपको कार्ड पाकिस्तान में डिलीवर करवाना है तो यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। अगर आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे ही आपने डिलीवर करवाना है तो वहाँ पे ही ये वही सिलेक्ट कर लें। ये साइप्रस में है, इन्होंने साइप्रस में ही डिलीवर करवाना है और ये मौजूद भी साइप्रस में है, तो यहाँ पे दोनों जगहों पे मैंने साइप्रस कर लिया। उसके बाद बारी आएगी फ़ोटो की। फ़ोटो के लिए यहाँ पे कैप्चर लिखा हुआ है, कैप्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, दिन के टाइम कोशिश करें बनाएं या रात के टाइम बना रहे हैं तो सही रोशनी वाली जगह पे खड़े होना है। आपके पीछे वाइट दीवार होनी चाहिए। आप अपनी गैलरी से पिक्चर सेलेक्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ पे कैप्चर डायरेक्ट आप करेंगे, मोबाइल का सेल्फी फ्रंट कैमरा ओपन होगा तो फ्रंट कैमरे से आपने अपनी तस्वीर बनानी है। तो आप रोशनी वाली जगह पे खड़े हों, जहाँ पे खड़े हों पीछे दीवार वाइट होनी चाहिए या वाइट चादर लगा लें और ग्लासेस यूज़ नहीं करने, कैप वगैरह यूज़ नहीं करनी, ठीक है। आपने क्या करना है, कैप्चर के ऊपर क्लिक करें, फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। ये जो ब्लैक सा बॉक्स बना हुआ है, एक चेहरा सा बना हुआ है, इसके अंदर आपने अपने फेस को फिट करना है। सामने कैमरे की तरफ देखें, कैमरे की तरफ देखते रहें, ऑटोमेटिकली पिक्चर कैप्चर हो जाएगी। पिक्चर कैप्चर होगी तो उसको सबमिट करें तो वो पिक्चर आपकी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ अगर पिक्चर एक्सेप्ट होगी तो यहाँ पे आएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी तो फिर दोबारा करें। अच्छे तरीके से बिल्कुल कैमरे को फिट रख के कोशिश करें, अच्छे रिजल्ट वाला कैमरा ले लें, यानी मोबाइल ले लें, किसी दोस्त का यूज़ कर लें अगर आपके कैमरे का मोबाइल के कैमरे का अच्छा रिजल्ट नहीं है तो। यहाँ पे पिक्चर आएगी, ये स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे, अब हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपकी पर्सनल डिटेल होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें कि मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि यहाँ पे आपका नाम वगैरह फिल नहीं होगा, ये सारे बॉक्स खाली होंगे। तो इन सब को आपने खुद सही तरीके से फिल करना होगा। अच्छा, सबसे पहले आएगा गिवन नेम। गिवन नेम कौन सा होता है जी, फर्स्ट नेम। तो गिवन नेम में आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। दूसरे नंबर पे आएगा सर नेम। सर नेम में आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, यानी जैसा कि इनका नाम है कासिद फरियाद, तो कासिद फर्स्ट नेम में आ गया, फरियाद सर नेम में आ गया। यहाँ आपके पास पासपोर्ट है, उस पर देख लें आपका सर नेम क्या लिखा हुआ है और गिवन नेम क्या लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे लिखें सही स्पेलिंग के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे बिल्कुल सही जो है वो आपने अपना उर्दू में नेम लिखना है। उसके बाद आप मेल हैं या फीमेल हैं वो सिलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी करेंगे। उसके बाद आएगा मैरिटल स्टेटस। आप पहले अगर गैर शादीशुदा थे, अभी शादी हो चुकी है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको मैरिड कर सकते हैं। अगर नहीं हुई तो आप इसको अनमैरिड ही रहने दें। अगर आपने मॉडिफिकेशन करके अनमैरिड से मैरिड करना है तो फिर डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो भी अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसको ऊपर करते हैं। उसके बाद आपकी बेसिक लैंग्वेज क्या है वो आपने सेलेक्ट करनी है। रिलीजन क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम करना है। ब्लड ग्रुप क्या है, अगर आपको पता है तो यहाँ से सिलेक्ट करें,
अगर नहीं पता तो इसको नन ही रहने दें। कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है यहाँ पे ऊपर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि शनाख्ती अलामत। अगर कोई है तो लिख लें, अगर कोई नहीं है तो जैसा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नो हैव एनी, आप नो हैव एनी यहाँ पे ऊपर इंग्लिश में और नीचे उर्दू में भी कोई नहीं है लिख सकते हैं, कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा ओल्ड सिटीज़न नंबर। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पहले शनाख्ती कार्ड नंबर कोई और था, जब मैनुअली बने हुए थे, तो अभी ये मेरे ख्याल में आपके लिए ये इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप हाल ही छोड़ दें। उसके बाद इसको ऊपर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, वो कह रहे हैं आर यू ए ट्विन सिबलिंग। इसका मतलब यह है कि क्या आप जुड़वा बहन भाई हैं। अगर आप जुड़वा हैं तो इसको यस करेंगे, अगर आप जुड़वा बहन भाई नहीं थे इसको नो ही रहने देंगे, या नो अगर यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है नो। उसके बाद वो कह रहा है सेलेक्ट एजी की रेजिडेंस स्टेटस, यानी कि क्या आप आज़ाद जम्मू कश्मीर के रेजिडेंस हैं। अगर हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके एजी की रेजिडेंस या कश्मीर रिफ्यूज जो भी हैं। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली नन ही जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये पहले स्टेप का आप पार्ट 2 आ चुका है। अब पार्ट 2 में आपने अपनी बर्थ डिटेल देनी है। बर्थ डिटेल में डेट ऑफ बर्थ पहले स्टेप में हमने पहले ही फिल कर दी थी। उसके बाद वो पूछ रहा है बर्थ कंट्री। बर्थ कंट्री आप कहाँ पे पैदा हुए, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। जैसा कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए, मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान के कौन से सूबे में, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी तहसील में, तो ये आपने सही लिखना है। जैसे आपके पासपोर्ट के ऊपर भी बर्थ प्लेस लिखी होती है, वहाँ से देख लें। ये बर्थ प्लेस की डिटेल हो गई। उसके बाद इसको ऊपर करते हैं। उसके बाद आएगी प्रोफेशन एंड क्वालिफ़िकेशन। प्रोफेशन एंड क्वालिफ़िकेशन में आपका प्रोफेशन क्या है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लें, या फिर जो आप काम करते हैं वो इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर कर लें। उसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी तालीम कितनी है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद वो कह रहा है डू यू हैव एनी डिसएबिलिटी, यानी कि क्या आपको कोई माजूरी है। अगर है तो यस करके उसकी डिटेल देंगे, अगर नहीं है तो इसको नो ही रहने देंगे। ये स्टेप हमारा क्लियर हो गया। इसको कंटिन्यू करेंगे तो अब पर्सनल डिटेल का पार्ट 3 आ चुका है। इसमें आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है। तो पासपोर्ट की डिटेल में सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। पासपोर्ट कौन से कंट्री से इशू हुआ, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से हुआ, पाकिस्तान करेंगे। इशू डेट, एक्सपायरी डेट और रेजिडेंस, यानी कि आप इस टाइम जहाँ पे मौजूद हैं वो आप किस रीज़न से वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे रेजिडेंस हैं तो मैंने रेजिडेंट कर लिया। उसके बाद ये स्टेप क्लियर हो गया, इसको भी आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप आ चुका है फैमिली डिटेल्स का। फैमिली डिटेल्स के अंदर अब आपने अपनी वालदा और वालिद दोनों की डिटेल देनी है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर वाइफ की डिटेल भी देनी है। तो फादर की डिटेल में सबसे पहले फादर का शनाख्ती कार्ड नंबर, फादर का इंग्लिश में नेम और फादर का उर्दू में नेम, और कंट्री ऑफ ओरिजिन पाकिस्तानी है, आपके वालिद तो पाकिस्तान करेंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे नीचे मदर डिटेल है, मदर डिटेल के अंदर भी जो है वो आपने इसी तरह डिटेल देनी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगी हेड डिटेल। अब हेड डिटेल में अगर आप मर्द हैं और आप शादीशुदा हैं तो फिर आप यहाँ से जहाँ पे ये चाइल्ड लिखा हुआ है यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं घर का इंचार्ज खुद हूँ। क्योंकि जब किसी की शादी हो जाती है तो वो घर का सरबराह खुद होता है वो, क्योंकि उसकी अपनी एक फैमिली बन जाती है। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई तो यहाँ से आपने चाइल्ड सेलेक्ट करना है और नीचे वालिद या वालदा दोनों में से जो हयात हैं उनका शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिख देना है। और लड़की के लिए क्या है, अगर कोई लड़की अप्लाई कर रही है और वो शादीशुदा है तो फिर वो ये चाइल्ड वाली जगह से स्पाउस सेलेक्ट करेगी और नीचे शनाख्ती कार्ड में अपने हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेगी। ये तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करेंगे, वो पूछ रहा है कि क्या आप मज़ीद अपने किसी फैमिली मेम्बर की डिटेल देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यस करके अपने बहन भाइयों की डिटेल, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसे ही रहने दूँ। वैसे कर लें, FRC में इजी हो जाता है। FRC जब बनानी हो तो फिर इजी हो जाता है। आप यहाँ पे क्लिक करके उनका सिटीज़न नंबर, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है, उनका नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं करके आप ऐड रिलेटिव पे क्लिक करके एक एक करके आपके 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, सबको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं करना चाहता, मैंने इसको सिंपली नो किया और इस स्टेप को भी मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करेंगे जी। अब चौथा स्टेप आ चुका है आपके एड्रेस का। अब आपके एड्रेस 2 किस्म के होंगे। जाहिर सी बात है आप ओवरसीज़ हैं तो प्रेजेंट एड्रेस आपका पाकिस्तान के बाहर होगा और परमानेंट एड्रेस आपका पाकिस्तान होगा। तो इसी तरह प्रेजेंट एड्रेस में सबसे पहले आप कौन से कंट्री में हैं वो कंट्री, फिर उस कंट्री सेलेक्ट करेंगे, नीचे उसकी स्टेट, उस यानी कंट्री की कौन से स्टेट में है आप, उसके बाद सिटी का नेम क्या है, उसके बाद पोस्टल कोड क्या है, और उसके बाद एडिशनल एड्रेस। एडिशनल एड्रेस में क्या आ जाता है कि आपके कोई गली नंबर है या बिल्डिंग नंबर है या फिर आपके करीब कोई फेमस जगह है या डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इस तरह की डिटेल आ जाती है एडिशनल एड्रेस में। ठीक है,
इसी तरह ये ऊपर इंग्लिश में लिख के नीचे आपने उर्दू के अंदर भी लिखना है। और यहाँ पे नीचे वो दिखा रहा है कि आपका कार्ड के ऊपर इस तरह से एड्रेस प्रिंट होके आएगा। ये चीज़ें हो गई। अब सेम इसी तरह यहाँ पे नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में ज़ाहिर सी बात है, आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का ही एड्रेस आएगा, परमानेंट तो पाकिस्तानी एड्रेस होता है। तो पहले आपने कंट्री सेलेक्ट करना है पाकिस्तान, फिर सूबा कौन सा है सूबा सेलेक्ट करना है, फिर सूबा के बाद उस सूबे का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, और फिर उस डिस्ट्रिक्ट की तहसील कौन सी है आपने तहसील सेलेक्ट करनी है। फिर उस तहसील के अंदर आप सिटी से हैं या विलेज से हैं, आप सिटी से हैं तो सिटी सेलेक्ट करेंगे, अगर विलेज से हैं तो विलेज के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फिर नीचे यहाँ पे इसके ऊपर सिटी एंड विलेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सारे उस तहसील में जितने भी गांव होंगे उनके नाम आ जाएंगे। तो उन इस लिस्ट में से फिर आपने अपने गांव का नाम सेलेक्ट करना है। अगर गांव का नाम यहाँ पे नहीं आ रहा तो फिर सिटी पे करके चेक कर लीजिएगा, शायद सिटी के अंदर आ जाए। अगर उसमें भी नहीं आ रहा तो फिर आपके करीब जो मेन है, यानी कि कोई करीब वाला जो विलेज है जो आपसे मेन है उसको सिलेक्ट करके फिर नीचे एडिशनल एड्रेस के अंदर आप अपने विलेज का नेम पीओ हाउस वगैरह करके लिख सकते हैं, या बिल्डिंग नंबर आप लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। ये स्टेप क्लियर हो गया। कंटिन्यू करेंगे इसको भी। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको कार्ड कहाँ पे डिलीवर करना है। अभी इससे पिछले स्टेप में हमने 2 एड्रेस लिखे थे, एक प्रेजेंट और एक परमानेंट। तो अब यहाँ पे सिंपल आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपने प्रेजेंट एड्रेस पे कार्ड डिलीवर करवाना है या परमानेंट पे, क्योंकि प्रेजेंट सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमने बाहर का एड्रेस दिया था वहाँ पे डिलीवर होगा, परमानेंट के ऊपर करेंगे तो फिर परमानेंट पाकिस्तान वाला एड्रेस जो है उस पर डिलीवर होगा। अगर आपके माइंड में ये चीज़ है ना कि यार जो मैंने एड्रेस लिखे हैं उनके अलावा मैं किसी और एड्रेस पे डिलीवर करवाना चाहता हूँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन की, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, जहाँ पे डिलीवर करवाएंगे वहाँ का मोबाइल नंबर, और नीचे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ये स्टेप क्लियर हो चुका है। इसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करनी है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आएगी वेरीफाइड की डिटेल। वेरीफाइड यानी कि विटनेस, कोई भी 2 पाकिस्तानी, चाहे वो आपके पास पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं या पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ब्लड रिलेटिव के अलावा कोई भी दो पाकिस्तानी, उनका पहले एक का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे इंग्लिश में, फिर उर्दू में, और उसका मोबाइल नंबर। सेम इसी तरह वेरीफाइड 2 में भी ऐसे ही दूसरे विटनेस की डिटेल देंगे। ये वेरीफाइड यानी कि विटनेस की डिटेल हो गई। उसके बाद इस स्टेप को भी हम कंटिन्यू करते हैं। इस स्टेप को भी हम कंटिन्यू करेंगे तो अब बारी आ जाएगी जी एप्लीकेंट के सिग्नेचर की। अब एप्लीकेंट के सिग्नेचर में आपने क्या करना होगा, आपने अपने साइन करने होंगे। जो आप साइन यहाँ पे करेंगे वही साइन आपके प्रिंट होके आएंगे आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर। ठीक हो गया। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे देखें टैप फॉर एप्लीकेंट सिग्नेचर लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। ये एक वाइट स्क्रीन आ गई। अपनी उंगली के साथ जो भी आप साइन करना चाहते हैं और वो यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक है, इस तरह साइन करेंगे और नीचे देखें लिखा हुआ है कन्फर्म। कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके फिर नीचे लिखा हुआ है सेव सिग्नेचर। सेव सिग्नेचर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। सेव सिग्नेचर के ऊपर जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे ये सिग्नेचर सेव नहीं होंगे। अब उसके बाद सेव सिग्नेचर हमारे हो चुके हैं। अब आएगी बारी फिंगरप्रिंट्स की। फिंगरप्रिंट जैसे हमने अकाउंट बनाने के टाइम वेरिफिकेशन के लिए किए थे वैसे ही अभी भी करने हैं। टैप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड कर सकते हैं, राइट हैंड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा सीधे हाथ के अंदर मोबाइल पकड़ें और उल्टे हाथ को आप स्कैन कर लें। ठीक है, स्कैन करना कैसे होता है ये ऊपर आपको वीडियो में भी बता रहा है कि ये इस तरीके से आप करना है। ये चारों नहीं करने होते, यानी कि लेफ्ट हैंड से हो जाए, लेफ्ट हैंड से नहीं हो रही तो राइट हैंड से कर सकते हैं, राइट हैंड से भी नहीं हो रही तो लेफ्ट थंब से कर सकते हैं या राइट थंब से कर सकते हैं। यानी कि मकसद ये है कि आपकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, किसी भी फिंगर राइट हैंड से करें, लेफ्ट हैंड से करें या थंब से करें। तो कैसे करना है ये लेफ्ट हैंड है। पहले अपने मोबाइल को अच्छी तरह पकड़ लें, फिर सामने हाथ कर लें, रोशनी वाली जगह पे आप बैठ जाएं और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड के ऊपर क्लिक करें। मोबाइल का कैमरा ओपन होगा। तो आपने वेरिफिकेशन करनी कैसी है ये देख लें आप। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। ऐसे आपने हाथ को बिल्कुल करीब लेके जाना है, ऐसे थोड़ा जूम कर लीजिएगा। ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपका हाथ आना चाहिए। ऐसे आप देख लें, इस तरीके से स्कैनिंग होगी और ये देखें सक्सेस हो चुकी है। सक्सेस होगी तो इसको आप नेक्स्ट कीजिएगा। इसको नेक्स्ट करेंगे तो अब ये फिंगरप्रिंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। तो फिंगरप्रिंट्स हमारे जो हैं वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। यहाँ पे देखें जी, उसने बोला कि आपके फिंगरप्रिंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब उसके बाद आपने इस स्टेप को कंटिन्यू करना है। इस स्टेप को कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। अब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने अपलोड करने हैं यहाँ पे देखें। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में 3 डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांग रहे हैं। इसमें एक पाकिस्तानी पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे फादर का CNAC
और तीसरे नंबर पे वो आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है। तो अब यहाँ पे वो आपसे ज़्यादा भी मांग सकता है, या जाहिर सी बात है अगर आपने मैरिटल स्टेटस चेंज किया होगा अनमैरिड से मैरिड, तो वो यहाँ पे आपसे यहाँ पे निकाहनामा मांगेगा या फिर मैरिज सर्टिफिकेट मांगेगा। तो या फिर आपने फादर के नेम के स्पेलिंग चेंज किए तो आपसे फादर नेम भी मांग सकता, मदर के आपने स्पेलिंग चेंज किए तो आपसे मदर का आईडी कार्ड भी मांग सकता है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें वो आपसे मांगेगा तो आपने अपलोड करनी है। अपलोड कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा कि आपने यहाँ पे एक इजाफी डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मांग रहा फिर भी आपने अपलोड करना है। वो इजाफी डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, आप जिस मुल्क में मौजूद हैं, आप अमेरिका में हैं, आप साइप्रस में हैं, आप तुर्की में हैं, आप सऊदी अरबिया में हैं, आप दुबई में हैं, जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ का रेजिडेंस कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो वो, अगर रेजिडेंस कार्ड नहीं बना हुआ तो पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा लगा हुआ है वो, या फिर कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट ऐसा जो ये प्रूव करता हो कि आप इस मुल्क में मौजूद हैं, वो आपने इस लिस्ट पे क्लिक करके लास्ट पे आके वीज़ा या इकामा या रेजिडेंस वीज़ा की जगह पे या रेजिडेंस कार्ड की जगह पे वो आपने अपलोड करना है। ठीक है, रेजिडेंस कार्ड की जगह पे कर लीजिएगा या वीज़ा की जगह पे, जहाँ पे भी आपने करना है। और उसके अलावा यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट आपसे मांग रहे हैं वो पहले आपने ये सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल तो मांग रहा है फादर CNAC, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फादर लिख के, ये फादर CNAC पे क्या, अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है टैप टू अपलोड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होके यहाँ पे नीचे आ जाएगा। देखिए ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, 1 बाय 1 करके वो यहाँ पे नीचे सारे आ चुके हैं। तो इसी तरह जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। जब डॉक्यूमेंट्स आपके सारे अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड फार्म है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना फार्म डाउनलोड कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, सारा देख सकते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मिस्टेक है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ सही है, अगर आपका कोई किसी चीज़ में मिस्टेक है, कोई स्पेलिंग वगैरह में, तो आप बैक जाके यहाँ पे बैक पे क्लिक करके बैक जाके उसको सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है तो ये साथ में ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन सब को आपने टिक करना है। सबको टिक करते हैं, नीचे आ जाएँ, लास्ट में आए और उसके बाद सबको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू है, कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब उसके बाद वो आपसे मांग रहा है प्रोसीड टू पेमेंट। तो आप प्रोसीड टू पेमेंट के लिए प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनके ऊपर आपने टिक करनी है और एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे सारा आप फिल कर लीजिएगा। आप इस टाइम जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ की सारी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको कार्ड की डिटेल देनी होगी। कार्ड की डिटेल में आपने अपना कार्ड नंबर लिखना है, कार्ड का सिक्योरिटी कोड, कार्ड की बैक साइड पे CVC कोड होता है या CVV कोड भी उसे कहते हैं, तो वो जो भी 3 डिजिट सिक्योरिटी कोड होगा वो लिखना है और आपने यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखनी है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि सम केसेस में ऐसा होगा कि फ़ीस पे करने के बगैर ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसी सूरत में क्या होगा, फ़ीस के बगैर ही जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी तो उसके लिए फिर पहले ये होगा कि आपके डाटा की वेरिफिकेशन होगी। तो नादरा का नुमाइंदा आपकी जो एप्लीकेशन है उसको रिव्यू करेगा, उसको अच्छे तरीके से देखेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही होगी तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये नीचे इनबॉक्स है, इनबॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो आपकी ट्रैकिंग आईडी है, यहाँ पे ये जहाँ पे पेंसिल का निशान बना हुआ है यहाँ पे आपका कार्ड का निशान आपको नज़र आ जाएगा। तो वो कार्ड के निशान के ऊपर आप क्लिक करके फिर आपको पेमेंट वाले स्टेप पे ले जाएगा, तो वहाँ पे जाके आपने पेमेंट कर देनी है। सम केसेस में ये जैसे अभी आ रहा है एप्लीकेशन के एंड पे ही पेमेंट मांग रहा है तो एंड पे ही पेमेंट आपने कर देनी है, और सम केसेस में ऐसे आएगा कि एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद जब आपका डाटा अप्रूव हो जाएगा उस टाइम फिर आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा। तो आपने एप्लीकेशन को लॉगिन करके वहाँ पे मैंने जहाँ पे आपको बताया वहाँ पे कार्ड का निशान होगा, वहाँ उसके ऊपर क्लिक करके तो आपने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देनी है। पेमेंट जैसे ही करेंगे उसी टाइम आपकी एप्लीकेशन जो है वो प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा आईडी कार्ड आपका। तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन की पेमेंट होगी तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, और जैसे ही पेमेंट होगी ऑटोमेटिकली हमारी एप्लीकेशन जो है वो भी सबमिट हो जाएगी। तो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। इसके बाद आप इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, दोबारा से इनबॉक्स में आएंगे, यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी होगा,
इसके आगे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है इन प्रोसेस। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। आपको ईमेल भी आ चुकी होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा एप्लीकेशन अप्रूवल का। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी फिर भी आपको ईमेल आ जाएगी, और फिर जब डिस्पैच होगा आपका आईडी कार्ड यानी कि कुरियर कंपनी के हैंडओवर होगा उस टाइम भी आपको ईमेल आ जाएगी। और अगर आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं आप इस ट्रैकिंग आईडी को 8400 पे सेंड करके स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नंबर से आप सेंड करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये सारा तरीक़ेकार है, दुआओं में याद रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।